हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व 1/x-1 इज लेस देन -2/1-2x। तो हमें इस इनइक्वलिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए कि जो ये इनइक्वलिटी है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x-1, ये जो -2/1 - x था ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2/1 - 2x इज लेस देन, इधर क्या बचेगा 0। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का जो फ्रैक्शन है उनका आपने एलसीएम लिया और ऊपर क्या कर दिया, इसका इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कितना हुआ, ये 1 - 2x हुआ है, ये कितना हुआ आपका 2x - 2, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा -1/x-1 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2x इज लेस देन 0। यहाँ पे आप एक इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर हम इनइक्वलिटी में दोनों तरफ क्या कर दें, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो हमने वही किया, यहाँ पे दोनों तरफ आपने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया जब इस वाली टर्म में, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1/x-1 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2x हो जाएगा। आपका इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा यानी ग्रेटर देन हो जाएगा फिर ये, और इधर जीरो के साइन में आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई करो तब भी माइनस का जीरो या प्लस का जीरो का कोई सेंस नहीं बनता है, जीरो तो क्या होता है, जीरो रहता है। तो ये आपने इतना किया। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें कैसे मिल सकती है। चलो, एक तो ये डायरेक्ट मेथड होता है, अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको ये पता होगा कि अगर यहाँ पे इसको पॉजिटिव होना है, जीरो से बड़ा होना है, तो जीरो से बड़ा कब होगा, ये जीरो से बड़ा तभी हो सकता है जब इसका ये डिनोमिनेटर होगा, ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा तभी हमारा ये एक से बड़ा होगा था। अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया तो किसी भी नंबर को आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नेगेटिव नंबर ही देगा, और नेगेटिव नंबर कभी भी जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ठीक है जी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, जब इसको ये हमारा ये मिला, फिर हम क्या करते हैं, जो ये दूसरी टर्म है इसमें फिर से वही करते हैं कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, तो फिर से क्या हो गया, हमारा इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो गया यानी कि लेस देन हो गया ये, और इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया होगा हमने अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x पॉजिटिव का और माइनस का 1 हो जाएगा, 2x माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्यों मैं चेंज करना चाह रहा था, इसको मैं ऐसा चेंज इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि हम जब क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करते तो हमें एक चीज़ पता होती है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं और हमें उसके फैक्टर जो मिले हैं वो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू, सॉरी, ये इस प्रकार से मिल गया आपको, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0 मिल गया। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सीधे सीधे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है कि जो x होगा वो आपका अल्फ़ा से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, बीटा से छोटा होगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए और दूसरा ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो अल्फ़ा है वो बीटा से छोटा भी होना चाहिए, जो अल्फ़ा है वो बीटा से छोटा भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो आपका आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हमारा कि जो ये अल्फ़ा और बीटा कैसे मिलेगा मुझे, तो ये मैं x-1 बराबर पहले क्या कर दो, 0 पुट करो, तो यहाँ से आपको मिल गया x बराबर 1, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा। फिर यहाँ पे देखो ये हमारा बीटा कैसे मिलेगा, तो 2x-1 बराबर 0 पुट किया, तो ये यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया बीटा। तो हमारा अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा हुआ 1, तो अच्छे से ही लिख देता हूँ, अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा मिला 1, और बीटा क्या मिला, बीटा मिला आपका 1/2। ये हमारा अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन लिखूँ यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन सा होता है, अल्फ़ा ये कंडीशन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो ये छोटा है तो इसको तो अल्फ़ा लेना पड़ेगा, फिर इसको क्या लेना पड़ेगा, अल्फ़ा लेना पड़ेगा जो छोटा है, और जो बड़ा है उसको बीटा लेना पड़ेगा। तो ये हमारा अल्फ़ा था 1/2 और ये क्या हो गया, बीटा हो गया जो बड़ा वाला है। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा की वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। अल्फ़ा इधर आता है, अल्फ़ा से बड़ा होता है एक्स, और बीटा से छोटा होता है, बीटा कौन सा है, 1 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया, 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा,
डायरेक्ट तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। अगर आपको ये कंडीशन मिलती है कहीं पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज लेस देन जीरो एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, देन द सॉल्यूशन इज x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा। डायरेक्ट ये मिल जाता है। अब ये डायरेक्ट मिला कैसे, इसका मतलब हमारा अगर हम लॉजिकली करते तो हमें आंसर तो यही मिलने चाहिए थे। अब देखते हैं आंसर लॉजिकली भी करेंगे, नहीं मिलते। तो इसका लॉजिकली कैसे हो सकता था आंसर यहाँ पे, कि इसके आंसर देखिए यहाँ पे दो तरीके से हो सकता था। या तो जो ये हमारा x माइनस वन है, दो केस मिल सकते थे। केस वन जैसे ये हो सकता था कि x माइनस वन और 1 माइनस 2x दोनों के दोनों क्या होते, पॉजिटिव होते, यानी कि ये भी ग्रेटर देन जीरो होता। और जो ये हमारा 1 माइनस 2x ये भी क्या होता, जीरो से बड़ा होता, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव होते। तो हमें क्या मिलता है, नीचे पॉजिटिव नंबर मिलता। और जब नीचे पॉजिटिव नंबर मिलेगा तभी ये क्या होगा, जो इस तरफ मिलेगा हमें वन को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे जीरो से बड़ा नंबर मिलेगा। तो इस केस में हमें क्या मिल जाता, एक एक्स की वैल्यू आ जाती एक से बड़ा। और यहाँ पे क्या मिलता हमें, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिलती, ये इधर गया होगा तो ये माइनस का 2x आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका लेस देन 1/2। तो इससे हमें ये मिलेगा x इज़ लेस देन 1/2। इसको इधर उधर ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन से हमें ये मिल सकती है केस वन से। और एक केस सेकंड भी बन सकता है। यहाँ पे केस सेकंड क्या बन सकता है कि अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएं, ये भी मतलब नेगेटिव नंबर हो, ये भी नेगेटिव नंबर हो, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर हमें क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। तो फिर अगर हमें तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर मिल ही गया है, तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर मिला तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो जाएगी कि जीरो से बड़ा हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड। तो केस सेकंड ये हो सकता है कि आपका x माइनस वन है जो वो आपका क्या हो, जीरो से छोटा हो, और दूसरा वाला भी जीरो से छोटा, यानी कि 1 माइनस 2x भी क्या हो, जीरो से छोटा हो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हमें ये मिली कि वो छोटा होना चाहिए 1 से। और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली, x आपका क्या होना चाहिए, इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैंने गलत चेक कर दिया चेंज, ये हो जाता हमारा क्या 1, यहाँ पे सही किया, यहाँ पे सही किया, ठीक है। ये x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये जो दो केस हैं ये आपको नंबर लाइन पे बनाने पड़ेंगे, ये आपको नंबर लाइन पे बनाने पड़ेंगे, फिर आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या क्या केस है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। एक केस मिला हमको x इज ग्रेटर देन 1, केस 1 से जो मिला हमें कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और x आपका क्या होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। और केस 2 से आपका मिला कि x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और एंड साथ में जो है x क्या होना चाहिए आपका 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दो केस हैं जी हमारे, केस 1 से ये मिला, केस 2 से ये मिला। अब नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, एक नंबर लाइन में जीरो इस तरफ है, नेगेटिव के नंबर इस तरफ होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव के नंबर 1 2 3। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये पहला वाला केस है, पहले इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि x 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होने का मतलब है यहाँ पे से बड़ा होगा तो इधर को पूरा ये इन्फिनिटी तक ये वाला इस वाले इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये नंबर लाइन पे 1 से बड़ा पूरा ये इधर से इधर तक आ गया। और 1/2 से छोटा, 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 यहाँ कहीं पे होगा ऐसे इस नंबर लाइन पे। उससे छोटे का मतलब है इधर, उससे छोटे का मतलब है इधर की तरफ जाना। तो यहाँ पे देखो कोई भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन कुछ भी आ रहा है, ये तो इधर से इधर चला गया और ये 1 से शुरू हुआ था इधर से इधर को चला गया, कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी केस फर्स्ट से तो हमें क्या मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल सकता है। अब केस सेकंड अप्लाई करके देखो, केस सेकंड अप्लाई करो यहाँ पे कि x 1 से छोटा होता है। 1 से छोटे का मतलब है यहाँ पे देखो 1 से छोटा है यानी कि इधर की तरफ को जा रहा है, 1 से छोटा होना नंबर लाइन पे इधर को जाना माइनस की इन्फिनिटी तक। और एक क्या है, x 1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा होने का मतलब है 0.5, 0.5 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ से बड़े होने का मतलब है यहाँ तक। तो इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन कहाँ, कौन सी टर्म आई, कॉमन आई ये वाला जो इतना दिख रहा है। कॉमन आया कि जब x क्या होगा, कॉमन आएगा जब x होगा 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा। ये हमारा क्या है, कॉमन आया नंबर लाइन पे, आप देख सकते हो ये इतना नंबर लाइन पे इन दोनों की वैल्यूज़ केस 2 के अकॉर्डिंग कॉमन आ रही है। कि यहाँ देखो ये नंबर में ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे ना, अगर मैं नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करता
तो कितना आया, ये इतना 1/2 से 1 के बीच का ओवरलैप हो रहा, तो 1/2 से बड़ा होना चाहिए x और 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने जब इसको पूरा मेथड से भी किया सॉल्व करके, तो तब भी हमारा आंसर यहाँ जो आया था वही आया है। तो यहाँ पे जब हमें ऐसा मिलता है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना लंबा लॉजिकली ये फालतू का इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। तो जब भी आपको ऐसा केस दिखे कि आपका जो फैक्टर हो रहा होगा वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0 का केस बन रहा होगा, और अल्फा यानी एक बड़ा होगा दूसरे से, तो सीधे सीधे क्या कर दो वहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अल्फ़ा एक्स जो होगा अल्फ़ा से बड़ा होगा बीटा से छोटा होगा। तो ये था जी आज का जो कॉन्सेप्ट था। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।